पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्कगीर वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, रैलियाँ, एहतजाज, जुलूस 5 अगस्त को। ये कोई पहली बार तो है नहीं, ये तकरीबन गिरफ्तारी की हर साल के बाद भी होता है, किसी न किसी मौके पे फिर वो उठने की कोशिश करते हैं। अब की बार माजी की तरह ही ये कोई कॉल लग रही है और या कोई हुकूमत को संजीदा और टफ टाइम देने की पोजीशन में पीटीआई होगी? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, वैसे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीफों के लिए ये मुहावरा बनता है, लेकिन एक्चुअली फिट इनके ऊपर हो रहा है वो जो एक पुरानी एक कहानी थी ना कि शेर आया शेर आया। अच्छा। तो अल्टीमेटली फिर गांव वालों ने जो है वो उस बच्चे की बात मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गांव वाले हैं ना, उन्होंने अब जो इनके बच्चे हैं, बैरिस्टर गौहर हो गए या सुहेल आफरीदी साहब हो गए, उनकी बात मानने से मेरे ख्याल में इनकार कर दिया है। अब वो इनकी बात के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते। मैं मतलब एक होता है सिर्फ आप एक अंदाजा लगाना कि नहीं हो सकता है कि ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता है वैसा हो जाए। मेरे ख्याल में द गेम इज ओवर नाउ। ये एहतजाज, तहरीक, ये सिलसिला अब खत्म हो चुका है। और इसकी बड़ी वाज़ेह एग्जांपल ये है कि जो शख्स जिसके लिए आपने ये एहतजाज करना है अडियाला जेल के अंदर वो मौजूद है। जब आप उसकी आजादी के लिए वहां पे इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर और कौन सी तहरीक या और कौन सा जलसा? ठीक है, आप हो सकता है अभी भी, बल्कि 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यही एक डिबेट चल रही है कि कोई तहरीक शरीक शुरू करने के बजाय एक जलसा कर लिया जाए, बस वो काम ठीक है। और उसके अंदर जो है वो 8-10 तकरीरें हो जाएं। जो टॉप लीडरशिप है, महमूद खान नसीम को बुला लेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, ये अपना अपना काम करें, 5-5, 10-10 मिनट की तकरीरें करें और खत्म करें। और कम से कम लिख लिया जाए कि हाँ जी 5 अगस्त को कुछ हुआ था, कोई हलचल हुई थी, बस दैट्स इट। तो बात बहुत आगे जा चुकी है। अब तो मेरे ख्याल में एक क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है इन लीडरों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट करता है। और वो मतलब आधी तहरीक इंसाफ के अपने लीडर जो कम से कम पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो तो खुद कहते हैं ये सबके सब जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। मतलब मैं तो नहीं कह रहा। वजह क्या है? लीडरशिप में सलाहियत नहीं है या खौफ है या फिर अपने इक़्तिदार को और अपने मामलात को चलाना चाहते हैं? क्या वजह? मेरे ख्याल में मौजूदा सेटअप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नहीं चाहता इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए इसमें से 70-80% जो है फारिग हो जाएगा। उनको किसने पूछना है? आपके ख्याल, चले मैं अज्यूम कर लेते हैं, आइए अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब कल इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए। आपके ख्याल में बाहर आते साथ ही वो उसके बाद बैरिस्टर गौहर की कोई पोजीशन रहेगी? आपके ख्याल में सलमान अकरम राजा को उसके बाद कोई पूछेगा? आपके ख्याल में यहाँ पे शेख वकास अकरम हो गए या मतलब यू स्टार्ट नेमिंग देम, ऑल ऑफ देम, कौन पूछेगा इनसे? कोई भी नहीं पूछेगा। और आपके ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब जो अभी मेरे ख्याल में एक ताकतवर वजीर आला नहीं है, आपके ख्याल में इमरान खान साहब के आने के बाद उनकी कोई वक़्त रह जाएगी? इमरान खान साहब ने परवेज खटक साहब के टेन्योर के बाद ही ये फैसला कर लिया था कि मुझे एक ताकतवर वजीर आला नहीं चाहिए, मुझे एक येस मैन चाहिए। और उस्मान बुज़दार उसी नजरिए की प्रोडक्ट थी। तो इमरान खान साहब जिस दिन बाहर आ गए, ये पूरी लॉट उसके बाद ये फारिग है। सो मेरे ख्याल में हो सकता है दिल करता हो या इनको कहना पड़ता हो, पब्लिक पोजीशन लेनी पड़ती हो कि हाँ जी हम इमरान खान साहब की आजादी के लिए सब कुछ करेंगे। और आपको याद है वो सुहेल आफरीदी साहब की वो जो पहली तकरीर थी इश्क इमरान वाली जी। तो ना अब इश्क है ना मोहब्बत है, वो सब भूत छूत मेरे ख्याल में उतर गया है। और अब जो है एक रियलिटी चेक मिल गया है कि नहीं, अगर ये झंडे वाली गाड़ी चाहिए, ये हेलीकॉप्टर की राइड चाहिए, तो उसके बाद जो है आपको अपने अल्फाज को चेक करके बोलना होगा। वरना तो आप याद कीजिए जो सुहेल आफरीदी साहब का पहला महीना था वजारत आला संभालने के बाद, उस वक्त के बयानात और आज का सुहेल आफरीदी दो मुख्तलिफ अफराद नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मंसूर साहब ये फिर वजह भी हो सकती है कि ये कोई ऐसी मूवमेंट होना शुरू होती है, कोई इम्पैक्ट अगर क्रिएट हो सकता है, उससे पहले एक रिफ्ट आ जाती है। अभी भी हम फिर वो रिफ्ट वाला भी सिचुएशन देख रहे हैं। अलीमा खान जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में है, कौमी असम्बली में, उनको बार बार कह रही हैं कि बाहर निकलने की बात कर रही हैं। और अली मोहम्मद खान साहब का उधर से बयान आ जाना कि मौरूसी सियासत इमरान खान कभी नहीं चाहते थे। तो दोनों तरफ बयानबाजी का सिलसिला। और फिर तीसरी चीज़, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं या पुराने उनके इमरान खान के साथ है, वो भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं सुहेल आफरीदी पर, उनकी गवर्नमेंट पर। तो ये रिफ्ट भी उसी वजह से आ रही है या फिर अपना अपना सब खेल रहे हैं? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल में इसका, अब मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान साहब जेल में, मैं उन पर क्या क्रिटिसाइज करूं इस वक्त में। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आज के जो भी हालात है ना, ये इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने कभी अपने तंजीमी ढांचे के ऊपर काम ही नहीं किया।
कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने कारकुन को जो है वो खुद अपनी लीडरशिप चुनने दूं, ये ग्रूम करें। अब मैं चाहे हूं या ना हूं, सियासी जमात के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें से लीडर बदलता रहे, उसका ड्राइवर बदलता रहे, लेकिन इंजन, टायर, गेयर, ब्रेक, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करते रहने चाहिए। ड्राइवर के तब्दील होने से गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जो एक्चुअली इस गाड़ी को ड्राइव करता था, अब चूंकि वो नहीं है, तो यहाँ पे इस गाड़ी को चलाने वाला अब कोई है ही नहीं। कोई ऐसा ड्राइवर ही नहीं है जिससे समझ आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये गाड़ी चलती किस तरह है। अब आपने जिन जिन धड़ों की आपने बात की, जो लोग हल्के की सियासत करते हैं, मिसाल के तौर पर जो इलेक्शन लड़ते हैं, अब वो उनके ज़हन में ये बात आती है कि अलीमा खान, जिसने आज तक जिंदगी में काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, कि हमें बताएगी कि सियासत किस तरह करनी है। आपके कहे हुए बयानात की वजह से हमारे हल्के की सियासत पे कितना बुरा असर पड़ता है, आपको क्या इस बात का अंदाजा है? और अली मोहम्मद खान बाय द वे इज नॉट द ओनली वन। वो बेचारा सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि एक्टिव है, तो इस वक्त उसकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है कि जनाब उसने इस किस्म का बयान क्यों दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मेजॉरिटी, और आई एम सेइंग मेजॉरिटी, मैं 50%, 10%, 20% नहीं कह रहा, मेजॉरिटी जो है वो अलीमा खान साहबा को पसंद नहीं करती, वो अलीमा खान साहबा को फॉलो नहीं करना चाहती। हाँ, कारकुन अलीमा खान के साथ जो है वो अटैच्ड है, जो वोटर सपोर्टर है वो कहता है कि खान की बहन है, ये जो कहेगी ठीक कहेगी। लेकिन जिसने एक्चुअली तंजीमी ढांचा चलाना है, जो मुख्तलिफ अफराद हैं, वो अलीमा खान साहबा की डिक्टेशन को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये कौन है, मतलब ये कहाँ से उठ के आ गई, ये हमें बताएंगी कि हमने सियासत किस तरह करनी है। आप एक फजूल किस्म का कोई बयान दे देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट होती हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप 10,000 बंदे का बुलाने की आप ऐलान कर देती, 10,000 आदमी मुझे चाहिए अडयाला के बाद, इस तरह नहीं होता ना। आपने मुंह से कह दिया 10,000 चाहिए और 10,000 हाजिर हो गया। ये कोई मेन्यू थोड़ी है रेस्टोरेंट का कि आपने कहा जी 10,000 चाहिए और 10,000। तो उसके लिए पूरा एक तरीकाकार होता है, पैसा लगता है, गाड़ियां लगती हैं, लोगों की मोटिवेशन होती है, उसके बाद आप ये बंदा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि जब आप नहीं कर पाते तो ये आपके लिए नेगेटिव में जाता है, फिर आपकी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ता है। आज देखिए ना, मैं और आप बैठ के हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब 10,000 बंदा डयाला के बाद नहीं इकट्ठा हो रहा, इसका मतलब है कि आप फेल हो रहे हैं। हमें मौका मिल गया इसका। अगर आपने मजा तो तब है ना, आप 10,000 कहें तो 25,000 आ गए। मजा इसका आता है। जब आपको याद है इमरान खान साहब के जलसे हुआ करते थे, तो मैं शर्फिया कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब खुद भी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जनाब इतने बड़े बड़े जलसे मैं कर लूंगा, लेकिन हुए, लोगों ने फॉलो किया। एक बात। दूसरी बात, फिर वो जो बाहर बैठे हुए उनके अपने कमर्शियल मफादात हैं। आपके ख्याल में, मतलब मेरी नजर में तो माजरत के साथ उनसे बड़ा ना अहल कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वो खुद यहाँ पे उतरेंगे नहीं। जो उतरेगा उसको गालियां भी देंगे, उसकी क्लास भी लेंगे, तू ना अहल है, तू बिक गया है, तू एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तू भाई तू खुद किधर हो? तुम तो यहाँ से पता नहीं कितने हजार मील दूर जाके बैठे हुए और अपने डॉलर बना रहे हो अपने बैठ के। ये डॉलरों का चक्कर है। मैं खुल के बात करते हैं, डॉलरों का चक्कर है। उन्होंने सियासत व्यासत वगैरह छोड़ दी है, ये यूट्यूबर बन गए हैं अब। इन लोगों का पॉलिटिक्स वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप मुझे नाम लेना शुरू करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त यूट्यूब के बाहर बैठ के एक्टिव हैं, सवाए